नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस बुलेटिन में। भारतीय वायुसेना का C-17 परिवहन एयरक्राफ्ट काबुल के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ। सूत्रों ने बताया कि इसके जरिए तालिबान के कब्जे के बाद जंग के हालात में उलझे अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नागरिक अफगान राजधानी के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वायुसेना का विमान काबुल रवाना हो जाएगा। भारत सरकार को उम्मीद है कि इस C-17 में 250 भारतीयों को निकाला जा सकता है। हालांकि इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें से कितने हवाई अड्डों तक भारत पहुंचने में सक्षम है, क्योंकि काबुल पर तालिबान का कब्जा है और हर चौकियों और चेकपोस्ट पर भी उसके लड़ाके नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त 400 से ज्यादा भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। बता दें कि अवंतीपोरा के नागबेरन त्राल के वन इलाके के ऊपरी इलाकों में ये मुठभेड़ चल रही थी। दरअसल खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि इन इलाकों में कुछ आतंकी छिपे हैं। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते रहे। इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन 3 आतंकवादियों को खत्म कर दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर ऑब्जर्विंग पोस्ट पंचगारिया इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 40 किलो हेरोइन बरामद की है। पाकिस्तानी तस्करों ने एक प्लास्टिक की पाइप के जरिए हेरोइन की खेप भारत की तरफ भेजी। बीएसएफ ने कहा कि ये काम मध्य रात्रि में किया जा रहा था, जिसके बाद ये पाकिस्तानी तस्कर फरार हो गए। हालांकि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तालिबान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के मसले पर कोई स्थायी समाधान निकालने, इसके लिए हर स्तर की कोशिश ब्रिटेन की रहेगी। ब्रिटेन ने कहा कि अफगानिस्तान को मजबूत बनाना हमारी प्रतिबद्धता है। ब्रिटेन अफगानिस्तान में कई दिनों से बड़े स्तर पर अपने लोगों को वापस लाने के लिए अभियान चला रहा है। इस बारे में जॉनसन ने कहा कि एयरपोर्ट की स्थिति सुधरी है। बीते दिन हम हजारों लोगों को बाहर निकाल पाए थे। कई लोगों का हम ARP के तहत रेस्क्यू भी कर रहे हैं। जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को लाने में हमें कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम लगातार काम कर रही है और मुश्किल स्थिति में अपनी काबिलियत को बखूबी से साबित कर रही है। ब्रिटेन के अलावा भारत, अमेरिका भी बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। वहीं अमेरिका के फाइटर जेट्स लगातार काबुल एयरपोर्ट की देखरेख कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में इतिहास का अब तक का सबसे मुश्किल भरा निकासी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा कि हम अमेरिकी सैनिकों पर तालिबान का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों के निकलने तक सेना वहां पर रहेगी। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। यही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब तक 18,000 लोगों को निकाला गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर से चाइनीज नागरिक पर हमला हुआ है, जिससे ड्रैगन बुरी तरह से भड़क गया है और उसने अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। पाकिस्तान के ग्वादर शहर में बलूच विद्रोहियों की ओर से चीनी नागरिक के काफिले पर किए गए इस आत्मघाती हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक चीनी नागरिक समेत कई पाकिस्तानी लोग भी घायल हुए हैं। चीन ग्वादर बंदरगाह में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इसे हब बना रहा है। चीन के इस कदम का स्थानीय बलोच विद्रोही विरोध कर रहे हैं और अक्सर वो इन पर हमला करते हैं। चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। बलूच विद्रोहियों के हमले और तालिबान पर नकेल कसने के लिए दुनिया भर से बढ़ते दबाव के बीच पहली बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने तालिबान को सख्त संदेश दिया है। जनरल बाजवा ने कहा कि तालिबानी महिलाओं और मानवाधिकारों को लेकर वैश्विक समुदाय से किए गए वादे को वो पूरा करे, साथ ही अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे के खिलाफ ना करने दे। माना जा रहा है कि बाजवा का इशारा बलूच विद्रोहियों की ओर था, जो कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में दिए गए भाषण में बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में और क्षेत्र में शांति चाहता है और इस वजह से उसने पड़ोसी देश में कई दशकों से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास भी किए। जनरल बाजवा ने इस दौरान कश्मीर का जिक्र भी किया। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर के लोग मानवीय इतिहास में सबसे खराब सैन्य कब्जे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा कि क्षेत्र में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक कि कश्मीर मुद्दे का न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ना निकाला जाए। तो दोस्तों, ये रहा अभी तक का डिफेंस बुलेटिन। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।